नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी के इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए अब उस मुकाम तक पहुंचने जा रहे हैं जहां हम लोग को यूपीएससी डायरेक्ट सवाल उठाती है। यूपीएससी आप जब प्रीलिम्स में जाइएगा तो आपको एनसीईआरटी के टॉपिक से ऐसा ऐसा सवाल आता है जो डायरेक्ट हूबहू एनसीईआरटी से उठा के और कहाँ डाल दिया जाता है, यूपीएससी में, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने पढ़ाई के तरीकों को बेहतर करना होगा। देखिए मेरे दोस्त, खाना सब खाता है, पानी सब पीता है, जिंदा सब रहता है, लेकिन उसी खाने से खाकर कोई स्वस्थ रहता है तो उसी खाने को गलत तरीके से खाकर बहुत लोग अस्वस्थ रहता है। मेरे दोस्त, आपको बता दे कि इंसान सब है, पर्सन सब है, व्यक्ति सब है, लेकिन वही कोई व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को डेवलप करके व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है और उसको लोग आइकॉन मांगने लग जाते हैं, तो वही कोई व्यक्ति अपने लाइफ में न जाने किस मोड़ पे जाके अपने आप को गलत कामों में उलझाकर, गलत बात में उलझाकर, गलत चीज में उलझाकर अपने लाइफ को बर्बाद कर लेता है। यही कहने का मतलब है, पढ़ाई सब करता है, अपने पढ़ाई को थोड़ा सा बेहतर करना है। लाइफ में अगर सफलता चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने लाइफ में क्या कीजिए, जो भी काम कीजिए अच्छे तरीके से कीजिए। चलिए विशेष बात को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है हम लोग का कि भारत हमारा देश। भारत आपने बचपन से सुना होगा, भारत भारत भारत, इंडिया इज माई कंट्री, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, ये तो सुनते आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी कल्पना किया कि भारत हमारा देश है तो इसी भारत में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कितने प्रकार के क्या रहते हैं, प्रजातियां रहते हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कितने प्रकार का नदियां, तालाब, झरना, कुआं। एक छोटा सा आपको भारत का नक्शा बना लीजिए, कैसे है, आगे नक्शा होगा इसे देखिए, हाँ बोले ना, यहाँ देखिए, ऐसे हम लोग का ये भारत हो गया। ऐसे आप लोग भी ड्रॉ करते चलिए, अगर हो सके तो नक्शा जो जितना अच्छा से बना ले उसको एग्जामिनर उतना ही नंबर देता है। इसलिए थोड़ा सा अपने नक्शा को बनाते चलिए। ये तो म्यांमार हो गया, ये भूटान हो गया, हम लोग का भारत यहीं से कट जाता है, ये नेपाल हो गया, इधर दूसरा सड़क कर देते हैं, ये दूसरा देश हो गया, पड़ोसी देश ही सब हो गया, कोई दिक्कत, ये भारत हो गया। पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान, इसमें कुछ हो गया, ये श्रीलंका हो गया, बीच में छोटा सा। मेरे दोस्त, आप हमको भारत के नक्शा में आपको पता है कि हम लोग का 28 राज्य है। हम लोग अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो आराम से बता सकते हैं कि हाँ भाई बिहार की मुख्यमंत्री कौन है। अब ये सब नहीं पढ़ाएंगे, हमारा देश भारत बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको उतना ही मजा आएगा जितना आप बचपन में पढ़ते थे, क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट इज व्हाट टेलिंग, ऐसे ही कुछ करके था। एक और था आपको कविता, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बस इसी तरह से अपने कारवा को एकदम आराम आराम से पढ़ते हुए अपने लाइफ में क्या करना है, खुशी भी रहिएगा, एकदम हैप्पीनेस। जिंदगी में ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन क्या होगा नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। मान के चलते आईएएस नहीं हुए, मान लीजिए सारा लोग तो आईएएस नहीं होइएगा, आईएएस नहीं भी हुए, आपके पास नॉलेज है, कोई जाके क्या बन जाएगा, कोई जाके बहुत बड़ा संत बन जाएगा। देखिए बाबा लोग का भी कितना बड़ा स्कोप है, हम भी बाल उल बढ़ा रहे हैं, आप लोग नहीं क्या कीजिएगा, साथ दीजिएगा। आप लोग को पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़िएगा, नहीं शेयर कीजिएगा, नहीं लाइक कीजिएगा, जाके हम भी आराम से 1-2 साल क्या करेंगे, मौन साधना करेंगे, 1-2 साल बाद गुफा से निकलेंगे और बहुत बड़े संत के रूप में। देखिए अभी हमारे संत प्रेमानंद, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, रामभद्राचार्य, ना जाने कितने महान पुरुष है। अभी आप देख लीजिए रविशंकर जी महाराज, ईसा के फाउंडेशन कौन, सदगुरु
और आपको बता दे रामदेव, एक दो संत तो चल ही भी गया। तो कहने का मतलब है कि स्कोप बहुत सारा है, बस अपने आप को क्या कीजिए, दिन प्रतिदिन आज जो कर रहे हैं उससे बेटर कल हो, कल जो कर रहे हैं उससे बेटर परसों हो, ऐसे ही धीरे धीरे बेटर कीजिए, आने वाला समय आपका बहुत बेटर हो जाएगा। बस ज्यादा टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना। मेरे क्लास में आइए, 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, मन से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, जो कुछ पूछना है कमेंट कीजिए। बार बार आप लोग को एक नंबर दे दिया जाता है। लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आर्थिक से लेके इकोनॉमिक से लेके और कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपको लाइफ में लगे कि हाँ हम अब हताशा निराशा हो गए हैं, हमको अब कोई अपना नहीं है, हम आपका अपना है। भले जिस तरह सूरज और चांद कभी उगने से वो वाकिफ नहीं रहता, उसी तरह हम आपसे अलग नहीं है। थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक कंडीशन का भी प्रॉब्लम हो, आइएगा हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, भोजन भरपेट मिलेगा, खिलाएंगे। आइएगा, बगल में स्टूडियो वगैरह है, उसमें आके आप लोग एडिटिंग वगैरह कीजिएगा, कोई पीपीटी बनाइएगा। भारत में किसी भी तरह से आपका सेवा पहुंचना चाहिए। नहीं कमाएंगे, नहीं चलिएगा ओडी मर्सिडीज से, नहीं पहनिएगा ब्रांड का कपड़ा, नहीं पहनिएगा ब्रांड का घड़ी, हम तो घड़ियों नहीं पहने, नहीं लगाएंगे बाल में शैम्पू महंगा, माटी लगा के रहेंगे, लेकिन चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए मेरे दोस्त। थोड़ा सा बस अब टॉपिक पे आएंगे, बस 2 मिनट आपको हम बता दें मेरे दोस्त, कोई भी आप लड़की को देख लीजिए, कोई भी लड़की वैसा लड़का से कभी प्यार नहीं करेगा जिसके चेहरे पे स्माइल ना हो, जिसके चेहरे पे खुशी ना हो, जिसके चेहरे पे एक अलग तरह का क्या हो, ब्यूटी, एक अलग तरह का क्या हो, दिखने में निखरता हुआ ना हो। तो मेरे दोस्त, इसी तरह अगर लाइफ में आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आप बिजनेस हो जाए, आप किसी का हस्बैंड बन रहा है, आप किसी का बॉयफ्रेंड बन रहा है, आप किसी जॉब में जा रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखाने जा रहा है, आप योगा सिखाने, मेडिटेशन सिखाने, ध्यान सिखाने, दुनिया का कोई भी काम कीजिए, सब चीज कीजिए, लेकिन चेहरे का मुस्कान कायम रखिए। भर पेट भोजन ना हो पेट में, अच्छा कपड़ा ना हो, जाने के बाद कहाँ जाना है इसका भी ठिकाना ना हो, लेकिन चेहरे पे स्माइल हो। मेरे दोस्त, आप देख लीजिए, इसी भारत का आपको एग्जाम्पल देते हैं। भगवान श्री राम जन्म लिए थे, भगवान श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या अभी भी है। अब भगवान श्री राम जब जन्म लिए तो उन्होंने एक राजा के घर में जन्म लिया। जब उन्होंने राजा के घर में जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद उनको एकदम क्या हुआ, अच्छा से लालन पोषण हुआ, अच्छा से पढ़ाई लिखाई हुआ। एक समय आया कि उनका राज्य अभिषेक होने जा रहा था। उनके पिताजी ने अपने राजपाट को अब किनको सौंपने जा रहे थे, भगवान श्री राम को, क्योंकि भगवान श्री राम उनके बड़े पुत्र थे। और हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय सांस्कृतिक में माना जाता है कि बड़ भाई भगवान तुल्य होता है, बाप तुल्य होता है। इसी तरह बाप के बाद कौन होता है, बड़ भाई होता है। इसलिए भगवान श्री राम को अब क्या सौंपा जा रहा था, अयोध्या का राज सिंहासन। लेकिन उनके ही माता विवाद की और क्या हो गया, राज्य अभिषेक से डायरेक्ट क्या मिल गया, आप ही वनवास मिल गया। तो इसी तरह आपको हम कहना चाह रहे हैं कि फिर भी वनवास चला गया, वनवास गए और खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार किया। तो इसीलिए लाइफ में किसी भी मुकाम पर बड़ा से बड़ा अनहोनी हो जाए, सब चीज चला जाए, आपका धन संपत्ति दौलत रुतबा पैसा, आप रोड पे आ जाइए, लेकिन ये जो स्माइल है ना, ईश्वर का बहुत ही अनमोल रत्न है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इस स्माइल को कायम रखिएगा मेरे दोस्त। जो इंसान अपने स्माइल को कायम रखेगा उसके लाइफ में कभी असफलता नाम की चीज नहीं होगी। मेरे दोस्त, आपने समझा सुना होगा कि जो जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा बन जाता है। आप अनलिमिटेड हंसते रहिए, आपके साथ कभी अनहोनी नहीं होइएगा। आप अनलिमिटेड खुश रहिएगा और जीवन में सफल रहिएगा। चलिए अब टॉपिक पे बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो गया, डायलॉगबाजी बहुत हो गया। अब डायलॉगबाजी को बंद कीजिए और आगे आगे पढ़ाई करिए। हमारा देश भारत, हमारा देश भारत, हमारा देश भारत। चलिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। उत्तर हिमालय, पश्चिम, उत्तर हिमालय याद रखिए, पश्चिम अरब सागर, फिर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। 4 चीज आप लोग नोट कीजिए। ईस्ट यानी कि पूर्व, पूर्व में क्या था, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल इसीलिए लिखा था। चलिए, ईस्ट हो गया, वेस्ट पूर्व में,
ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, यही था ना बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ। देख लीजिए, यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से गिरा है किधर? उत्तर में हिमालय के शिखर से, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। चलिए आइए, दक्षिण में हिंद महासागर लिख लीजिए, हिंद महासागर। देख लीजिए, वेस्ट में क्या था? अरब सागर था, साउथ में हो गया आपका आइए इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। नोट डाउन कर लीजिए, चार चीज आपसे पूछेंगे, आगे क्लास में पूछेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लिक करेंगे भी भर जाएगा। आसानी से समझते चलिए। चार चीज अभी तक हम लोग पढ़े कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से गिरा है, अभी हमने लिखाया। उत्तर में क्या लिखवा है? उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से गिरा हुआ है, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़े कि क्या उत्तर में हो गया, पश्चिम में अरब सागर से गिरा है, हम लोग लिखे पश्चिम में अरब सागर से लिखे गिरा है। पूर्व में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, हम लोग लिखे पूर्व में कहा गया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी लिखे। और दक्षिण में हिंद महासागर है, हम लोग लिखा कि दक्षिण में हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारतीय जो प्रायद्वीप है, जो द्वीप है भारत, और द्वीप ये हो गया भारत। जैसे हम आइए हम इसको नक्शा से और बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। अब देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी मिला। अगर आपको हम एनसीईआरटी पढ़ा रहा है मेरे दोस्त, और उसी समय आप मैपिंग करते चलिएगा, थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लगेगा, माफ कीजिएगा। अगर आपको कोई जल्दी पढ़ा देता है, कोई कहता है कि हाँ आइए 2 मिनट में सारा एनसीईआरटी खत्म, तो 2 मिनट में जैसे आपको पता है, जिस चीज में आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा ना, आपको उतना अच्छा वो निखर के आता। आप कभी रोटी बनाए हैं? हम बनाए हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, और स्टूडेंट लाइफ में क्या अभी भी हम रोटी बना लेते हैं कभी कभी। पिछले दिन हम रोटी का वीडियो भी डाल लेते हैं, घर पे भी जाते हैं तो रोटी बनाते हैं। तो जब रोटी बनाते हैं, उसका जितना अच्छा आटा का सनाई होता है ना, जितना अच्छा से उस आटा को गूंथिएगा, उतना ही अच्छा वो रोटी फूलता है। तो जितना अच्छा से आप अभी पढ़ाई कीजिएगा, उतना ही आसानी से जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। इसलिए अभी आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना करे, लेकिन एग्जाम में जाकर आप ये पछतावा नहीं कीजिएगा कि खास आज थोड़ा और पढ़े रहते, तो ये डाउट हमारा नहीं रहता कि 4 में 2 में से तो 2 को पता चल रहा है कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा में डाउट है कि पहला होगा कि दूसरा होगा। इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा अभी अपने मेहनत को जारी रखिए, थोड़ा ज्यादा कीजिए, लेकिन सक्सेस के लिए आप अपने क्या कीजिए, सेक्रीफाई करना शुरू कीजिए और लाइफ में सफल जरूर होइए। देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी मिल गया, अरब सागर मिल गया, और क्या मिल गया, हिंद महासागर मिल गया। अब क्या नहीं मिला? हिमालय पर्वत नहीं मिला।
इधर होगा हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय पर्वत इधर होगा। कोई दिक्कत? पूरब, पश्चिम, अरब सागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर ये दक्षिण हो गया, तो ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। और बंगाल की खाड़ी क्या चीज में है, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल पूर्व में, तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? वेस्ट में अरब की सागर, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, ये हो गया दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछे कोई, अभी आंख मूंद के आप बताइएगा, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में याद कीजिए, पूरब में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर। चारों कंप्लीट हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? आंख मूंदिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, चारों बता दिए। पूरब में क्या था? बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में याद कीजिए, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में मेरे दोस्त हिमालय पर्वत। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। चारों कंप्लीट। अब हमको इसका पड़ोसी देश पूछे, थोड़ा सा और हम एनसीईआरटी से भटकते हैं और भटक के जाते कहाँ है, तो अपने टॉपिक पे ही जाते हैं। अभी तक कंप्लीट। अब हमको पूछे कि बंगाल की खाड़ी है, तो आपसे अगर ये पूछ दे कि ईस्ट में, पूरब में मेरा कौन सा पड़ोसी देश है, आप बता सकते हैं भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार हम लोग का पूरब में है। पश्चिम में पूछ दे तो क्या बताइएगा? दक्षिण में पूछ दे तो श्रीलंका, उत्तर में पूछ दे तो चीन हो गया, इधर क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया पश्चिम में। कोई दिक्कत यहाँ तक मैपिंग में? अब फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसको नोट डाउन किया है, नहीं किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कक्षा 6 के बच्चा से अगर पूछेगा ना तो आपको बता देगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। हम तो आपको पड़ोसी देश पढ़ा रहे थे, अब ये हमको पढ़ना है क्या? हमारा देश भारत। तो उत्तर में क्या हो गया? कश्मीर, और दक्षिण में कन्याकुमारी। देखिए क्या लिखा रहा है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। 100-200 किलोमीटर नहीं। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पैदल यात्रा कीजिएगा तो आपको 3200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप याद कीजिए, आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है, कौन सा ऐसा नेता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यात्रा किए हैं, पैदल यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के नाम से उसको जाना गया है, और वो है हमारे भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। चलिए, इसी मुंह से आप किसी को क्या कर सकते हैं, किन्हीं को आप सम्मानित तो किसी को अपमानित कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आपसे उम्मीद रहेगा, आपसे चेष्टा रहेगा कि आप कभी भी किसी भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो किसी का पक्ष में सिर्फ नहीं रहिएगा। आपका काम क्या है? तार्किक सोचना, पक्ष को भी देखना, विपक्ष को भी देखना, और जो गलत होगा उसको गलत ठहराना। वो कहे ना देश के प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप जनता का सेवक बनने जा रहा है, जो जनता का हित वही करना। इसी पे महात्मा गांधी का एक वक्तव्य हमको याद पड़ रहा है कि वैष्णो दंत तेन कहिए पीर पर आए जाने रे। मतलब कि जो दुख दलिद्र आप अपने
जो देश है वो सबसे छोटे आदमी को देखिए और ऐसा क्या कीजिए, एक नीति बनाइए जो अगर उसको फायदा हो रहा है तो नीति क्रियान्वित कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। यानी कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपके समाज के सबसे छोटे तबके के लोगों को भरा हो। और ये भजन था उनका कि वैष्णो जनते तेने कहिए पीर पराए जाने ले। वो लोग उस आदमी का पीर ज्यादा जानता है जो क्या हो, खुद गरीबी झेला हो। वैष्णो जनते तेने कहिए पीर परायु जाने ले। दूसरे का जो पीर समझता है, दूसरे का जो दर्द समझता है, वही सही वैष्णव है, वही सही वैष्णव है और वही क्या है, रियल भगवान है, रियल गॉड है। तो वैष्णो जनते तेने कहिए पीर परायो जाने रे, आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? 3200 किलोमीटर चलना है, कहां से? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा धीरे धीरे आई चलेंगे, मंजूर है, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में कच्छ तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में कच्छ तक। अभी कहा कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर। याद कीजिए, ईस्ट से वेस्ट। ये क्या हो गया? कच्छ। ये क्या हो गया? एपी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आप समझ जाइएगा। अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम पढ़ लिए और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में याद कीजिए, उत्तर में से दक्षिण, कश्मीर से, नोट डाउन करते चलिएगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, पूरब से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कंप्लीट। पूरब में, पूरब से पश्चिम क्या हो गया? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक, उत्तर से दक्षिण कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। उसकी दूरी 3200 किलोमीटर, इसकी दूरी पूरा कितना? 2900 किलोमीटर। आपको पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, उसके लिए माफी चाहते हैं। 2 टॉपिक में पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? 2 सीरीज में पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, आसमान पठारी सतह है, तटीय भाग है एवं वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं सांस्कृतिक में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। इसी को कहते हैं विविधता में भी एकता, विविधता में भी एकता। इतना भिन्नता है फिर भी एकता है, इतना भिन्नता है। सभी का भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा सब अलग, लेकिन फिर भी एक। जब हम मैच देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान के समय भारत को हम लोग अपने कहते हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन क्रिकेट टीम विनर। हम लोग, भारत हमारा आज विनर होगा, जीतेगा, इसके लिए हम लोग प्राउड करते हैं। जब लेकिन वही बात आता है बिहार दिवस, कोई कहता है क्या दिवस? जब वही देख लीजिए, अपने ही देश में कभी कभी ऐसा भी होता है, जब क्या हो, तुम आईपीएल सुनते हैं, एगो कोई मैच है अपने अपने के बीच में खिला देता, तो उस समय कहता है नहीं, हमारा क्या होना चाहिए आज का, क्या जीतना चाहिए? चेन्नई जीतना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग, तो दिल्ली एनसीआर, कथी कथी हमारा भगवान जाने, वो हमको नहीं समझ में आता। लेकिन इतना समझ में आता है कि हाँ आज ट्रॉफी जीत के लाता है दूसरा देश से, तो वो मजा आता है। अभी अपने में लड़ा देता है, कौन खेल है भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी परंपराओं
को में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बने हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब 120 न 140 का 140-43। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब पहला लिख दीजिए, चीन भी पीछे छोड़ दिए, चीन को भी छोड़ दिए, कि हम लोग एनसीईआरटी 2025 में पढ़ रहे हैं। ये छपा होगा 2025 से पहले। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी का स्थिति देखिए। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर तथा 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की ओर के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.5 डिग्री पूर्वी तथा गोलार्ध में बांटते हैं। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों पर स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की ओर अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश से सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। इतना जब पढ़े हम स्थिति, अभी ये आपको नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आपको कह देते हैं कि जाके तैयारी को अच्छे से करने की जरूरत है। कि हम पहले के लेक्चर में बता दिया, ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपको पता है यहाँ शाम हम लोग का होता है अगर 6 बजे, तो अभी गुजरात में शाम नहीं हुआ रहता है। अभी गुजरात में शाम लगभग यहाँ से और गुजरात के बीच के समय में 2 घंटा का अंतर है। आपको मानकर यही हैरानी होगा कि भारत में एक जगह सूर्य थोड़ा देर बाद क्या होता है, डूबता है, तो एक जगह पहले कैसे डूब जाता है भाई। इसीलिए कहते हैं कि क्या करता है, वो सब ज्यादा काम करता है, इसीलिए गुजराती सब बिजनेसमैन बनता है और बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत धनी बन जाता है। देख लीजिए मोदी जी गुजरात से, क्या नाम है उसका, अंबानी जी गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से शायद, और किसका नाम ले, बहुत सारा ऐसा आदमी है जो गुजरात से है। तो गुजराती इसलिए भी थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि डेवलप हो रहा है। अच्छा बात है। कोई गुजराती अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, अच्छी बात है। आप लोग के यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, इस लेजीपन हो जाते हैं। अब आपको ये बता रहा है कि हमारा जो भारत का मानक टाइम है वो 12.5 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। वो 82 डिग्री को मानक समय माना जाता है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। हमारे भारत से 7 देश जुड़े हुए हैं और चित्र 7.1 से इन देशों का नाम पता लगाइए। चित्र 7 यही है, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। पहला श्रीलंका, याद रखिएगा। ये क्या हो गया? दक्षिण, नॉर्थ माने दक्षिण, साउथ माने साउथ, उत्तर, नॉर्थ दक्षिण, तो ये दक्षिण हो गया श्रीलंका। दक्षिण में श्रीलंका। अब इससे आगे बढ़िए, ये सब जल है, अरब सागर। ये आ गया पाकिस्तान, ये आ गया चीन, ये आ गया नेपाल, ये आ गया भूटान, ये आ गया बांग्लादेश, ये आ गया म्यांमार। 7 को देश बता दिए। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। 7 को देश बता दिए। 7 को दोस्त बोला था, 7 को बता दिए पड़ोसी देश। किसी को कोई दिक्कत? इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को लाइफ में किसी भी समय आपको मोटिवेशन की कमी लगे, टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आप किसी भी समय आप हमको फोन कर सकते हैं।
नंबर यहाँ है। अगर आपको कोई बात करने से मना कर रहा है हमसे, अगर ऑफिस में नंबर रहेगा उस समय आप कहिएगा कि हम सर का प्रिय स्टूडेंट बोल रहे हैं, आप अपना नाम बताइएगा, ऑफिस वाला एक टाइम देगा या हम उस समय अवेलेबल रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या जेन्युइन होना चाहिए। मिलते हैं आगे, आगे बढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए, 7 गो देश पढ़ लिए, आजा खुल जा से। इनमें से कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाकिस्तान जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत से श्रीलंका को कौन अलग कर रही है? देखिए बारिश के बूंद लेखा पड़ल है ये श्रीलंका, रेंज का है होता है, ये देख लीजिए ये श्रीलंका, लग रहा है बारिश के बूंदिया है ऊपर में। अच्छा आप लोग ये बताइए एलटीटी जानते हैं? चलिए इस पे किसी नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अगर एलटीटी जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके एक लाइन में हमको बताइएगा कि एलटीटी क्या होता है। आप लोग एक लाइन में एलटीटी बना सकते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। देखिए भारत जो है ना एक बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल, बहुत अच्छा, बहुत मस्त। जिस तरह आप एक बरगद का पेड़ देखते हैं उसकी बहुत सारी डालियां होती है, बहुत सारे जड़ें होते हैं, बहुत सारे उसके तनाए होते हैं, बहुत सारे उसके पत्ते होते हैं, उसी तरह भारत को समझिए। भारत को 29 राज्य जो कि अब 28 राज्य हो चुका है और 7 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया। अब 8 को हो गया केंद्र शासित प्रदेश। चलिए बांटा गया है। आइए पढ़ते हैं भारत के बारे में। तो इसको थोड़ा जानने से पहले इसको और विस्तृत से पढ़ते हैं। कैसे आ रहा है कुछ समझ नहीं। अपेक्षा की चौड़े ऐसे नहीं होगा, रुक जाइए फिर से निकालते हैं। देखिए बच्चे के साथ नाइंसाफी हम थोड़ा भी नहीं समझे। हमको पता है कि आप लोग अपने समय को जब मेरे पास दे रहे हैं तो आपका समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस समय को जब जाया कीजिए तो किसी ऐसे जगह पे कीजिए जहाँ जाया करने पे आपको फायदा हो। ई पेज पढ़ लिए थे, ई पेज पढ़ लिए थे, 7 देश, ई वाला नहीं देखे थे। आइए इसको देखते हैं। ये हम लोग का भारत का मैप है। ये देख लीजिए चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी अभी बढ़ा दिए थे। यहाँ हो गया हिमालय पर्वत और यहाँ हो गया हिंद महासागर। ये श्रीलंका हो गया। ये क्या हो गया? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब हमारा देश हो गया। ये क्षेत्र आपको देख लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इनमें से कौन सा देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती? पढ़ लिए थे। भारत एक विशाल देश है जिनकी क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बांटा तो गया, लेकिन बांटने के बाद क्या होता है उसे देखिए। बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा। याद रखिएगा गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे तब जाइएगा जब सिलेक्शन ले लीजिएगा, आइए नहीं तो मजा नहीं आएगा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम जोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम जोड़ आलय, हिमालय, देखिए इसको तोड़ते हैं, हिमालय, 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 इसको तोड़ दीजिए, हिम जोड़ आलय, यानी कि बर्फ
का घर, स्नो होम, बर्फ का घर यानी कि हिमालय। यानी कि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत पठाए थे, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में अरब सागर, और पश्चिम में आप लोग बताइए पश्चिम में क्या था, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में याद कीजिए यही है ना, बंगाल की खाड़ी। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को हम याद कराते चल रहा है, आशा करेंगे अच्छा आएगा। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए हैं। जलोढ़ निक्षेपों से बने नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत में पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, पश्चिम के बारे में पूरब पढ़ लिया, पश्चिम पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, पश्चिम। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृतियां त्रिभुजाकारी है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा आसमान है। चित्र इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता। आपको बताया कि भारत के किस क्षेत्र में क्या पाया जाता है। इसमें कुछ आपको पूछने, एग्जामिनर ई नहीं आपसे कभी पूछेगा क्वेश्चन कि आपको ई बताइए कि भारत का जो राज्य है बिहार, उस किस दिशा में पड़ता है। ऐसा चीज पढ़िए जो आपको लाजवाब है, जो बीच बीच में नोट डाउन करवाते चलिएगा, मैपिंग करते चलिएगा। आपको जो इम्पोर्टेंट हम बोले लिखे उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, मजा आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये हमको कह रहा है जलोढ़ निक्षेप आपने सुना होगा। जलोढ़ निक्षेप का मतलब क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जब नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है तो उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियां है विश्व के सबसे बड़ी नदी है और डेल्टा का निर्माण करता है। वो सबसे बड़ी नदी का डेल्टा का निर्माण करती है जिस सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जहाँ नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जहाँ से नदी प्रवेश किया वो मुहाना, और जहाँ डेल्टा का निर्माण करता है उसे डेल्टा कहते हैं, जो कि डेल्टा स्थल है जो त्रिभुजाकारी होती है। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम से है? आप में से किसी का नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी ये सब है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको हम एक गिफ्ट देंगे। अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नाम की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे सबनम भी जल का ही एक नदी का नाम है। आप और भी जाइएगा तो क्या होता है, सतलज और झीलम, चेलम नहीं होगा, वो झीलम अलग चीज होता है। मार दिन दम, कोई ने बोली बम, बोल बम बम, झीलम बोले दम। चलिए ये अलग चीज होता है। आपको झीलम अलग झीलम उलम नहीं पढ़ना है। आपको बोल रहा है कि लड़की के नाम से ऐसा आप उनको नाम बताइए जो क्या हो, जो कि क्या हो,
जो कि क्या हो, लड़की के नाम से हो और उस नदी का भी नाम हो, जैसे कावेरी। अपेक्षाकृत चौड़े वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर क्या स्थित है? सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुनामी, एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया। सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा अरोरन, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहायता में पीड़ितों के क्षण। यह दिखाने सागर को कि हम वो है जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की, गिरने चमकेगी। फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेगी। आपको पता है, आपने गांव में इस चीज को गौर किया होगा, औरत लोग कहता है कि सुनामी के तरह जैसे तू ढधाइल छे ना, सुनामी के तरह आता हुआ भगवान तोरा ले ले चल जाता। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि सुनामी एक ऐसा समुद्र से उठा हुआ तरंग है, एक लहर है जो कि मनुष्य को अपने गोद में लेकर चला जाता है और बहुत सारे प्राकृतिक चीज को नष्ट कर देता है। बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्त, लेकिन आज भी समुद्र के किनारे बसे हुए, जैसे क्या हो गया, महाराष्ट्र, बंगाल, इस सब में अभी भी कभी कभी बाढ़, सुनामी सबका खबरें आप सुनते होइएगा, चक्रवात, ये सब आप नाम तो सुने, अब आप पढ़िएगा। ये देखिए, पाखंडी विद्या कक्षा 8B, वेदनाथ स्वयं कक्षा 4, ये सब क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, यही सुनामी होता है। आपको इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, स्लिप करेंगे, कैसे रोटेट होगा, हो गया। आइए देखिए, यही होता है सुनामी। और ये सुनामी देखिए कैसे, आओ ना यार, और ये सुनामी, और ये वेव उठते उठते आता है और कितने लोगों का घर नाश करके फिर चला जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे बढ़े सर। अब हम लोग का चैप्टर हो गया समाप्त। यही था चैप्टर। मजा आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, पढ़ाई में अगर मस्ती जिंदा है, उसी की हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। जो जबरदस्ती जिंदा है वो धरती का बोझ जिंदा है। इसलिए वैसे लोग मर जाए तो अच्छे है। हम तो भाई हम अपने क्लास में हंसाएंगे, खिलाएंगे और तब पढ़ाएंगे, काहे कि बच्चा लोग को मास्टर लोग टेंशन देत, अरे भाई ना हो तो सिलेक्शन तो तुम्हारे पापा घर से निकाल दे, तो सुसाइड कर ले, कोटा वो हो गया, कितना सारा वेब सीरीज बना। हम वो वेब सीरीज बनाएंगे जो बच्चा को पढ़ाएंगे नहीं, हंसाएंगे और हंसते हंसते उसको याद कराएंगे। अभी आप लोग यही बात पर एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, पड़ोसी देश। आप देखिए, ये नहीं दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारी दोस्ती खत्म, आज से खत्म। कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, भारत में 2 द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समेत भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप भारत के दक्षिण में, जो कि कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और एक लक्षद्वीप है जो भारत में 2 द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक अरब सागर में स्थित है और एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए तब कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। जब समुद्र तल पे, जब आप देखिएगा कि जहाँ क्या होता है, समुद्र में जब भूकंप का तरंग आता है तो सुनामी आता है, और जब सुनामी आता है तो बहुत सारे लोगों को अपने गोद में लेकर चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। लक्षद्वीप और मालदीव नहीं, एक लक्षद्वीप है और एक क्या है, अंडमान निकोबार। मालदीव तो एक देश है।
अंडमान निकोबार द्वीप, आपको पता है द्वीप का मतलब होता है जो समुद्र के बीच में हो। ये अगर समुद्र हो गया तो इस समुद्र के बीच में द्वीप हो गया, और इसी पे क्या बना दिया जाता है, आपको रहने के लिए, हनीमून के लिए बना दिया जाता है। आप जाइए वहाँ पे मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, वहाँ बहुत अच्छा दारू बियर उयर जो भी मिलता है। हम लोग तो साधु संत आदमी है, लेकिन जो भी मिलता है जाइए आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, लेकिन सिलेक्शन के बाद जाइए और वहाँ पे मस्ती कीजिए। आपके लाइफ में मस्ती होना चाहिए, एक सही समय पे होना चाहिए, एक सही जगह पे होना चाहिए, साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए। कोई दिक्कत? आइए जानते हैं भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। भौतिक भागों में अगर विभाजित करने का बात करें, आपको आराम से बता दीजिएगा मेरे दोस्त। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़े, इनके नाम बताइए। अभी बताया श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, यही सब था। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, वो प्रमुख नदियां बताना। अरब सागर में गिरती है, आराम से बता दीजिएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का निर्माण लिखिए। क्या था? सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी है किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? तो आपको बता दे तो क्या हरियाणा की चंडीगढ़ और पंजाब का भी चंडीगढ़ ही है। ये दोनों का राजधानी सेम ही है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? उत्तरी मैदान में क्योंकि समतल है, वहां से ज्यादा पे समतल, वहां पे उपजाऊ जमीन है, इसलिए वहां पे जनसंख्या ज्यादा रहती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे प्रवाल ज्यादा पाए जाते हैं। लक्षद्वीप समुद्र के बीच का द्वीप है, 2 द्वीप है, एक लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। आप लोग याद कीजिए, हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? आपको याद नहीं है तो आपको हम अभी याद करवाते हैं, अगर नहीं बताइएगा तो समझ जाइएगा। याद करिए, अभी हम लोग पढ़े थे, बेटा जो हुआ देखिए, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर है। सबसे लोकप्रिय पहाड़ी स्थान कहाँ स्थित है? 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बता कीजिए, लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, तो हम क्या बता, शिवालिक स्थित श्रृंखला है। तो आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। सह्याद्री के अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा पाकिस्तान। इसमें नहीं है क्या? भारत तथा पाकिस्तान होगा भाई, भारत तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, श्रीलंका तथा मालदीव। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। पाक हम पढ़ाए थे, याद कीजिए। बोला भारत को श्रीलंका से अलग करती है। देख लीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच कोई दिक्कत? जल्दी से आ जाए, आपको प्रूफ के साथ पढ़ा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन उठा के प्लेस में पटक देगा। भारत तथा श्रीलंका कहाँ गया? यही होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में स्थित स्थानीय द्वीप कौन से है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में कौन सा? अरब सागर याद कीजिए। अंडमान एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह या मालदीव। मालदीव नहीं होगा, इसको तो हटा दीजिए, ये देखो देश है। अरब सागर पूछ रहा है तो क्या होगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा, क्योंकि लक्षद्वीप कहाँ था? देख लीजिए, इसको भी आपको प्रूफ के साथ देंगे। यहाँ है इसका प्रूफ। अरब सागर में स्थित है कौन सा? लक्षद्वीप समूह। और अंडमान एवं निकोबार समूह भारत के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पश्चिम घाट, हिमालय, अरावली। आपसे पूछे क्या बताइएगा? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आप लोग ही बता दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। महान हिमालयों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय को क्या चीज के? शिवालिक के नाम से या हिमाद्री के नाम से। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था? सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। कोई दिक्कत? नर्मदा नदी सागर में गिरती है, आप लोग बता सकते हैं। भारत के लगभग
मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा ये भी बता सकते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। कर्क रेखा भारत का मानक एवं उत्तर जिस राज्य में आप निवास करते हैं उसका अनुमान रूप तथा लक्षद्वीप समूह, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट समूह। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना कि आप लोगों ने क्लास किया। इसी तरह अपने क्लास की जर्नी को स्टार्ट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए और मस्ती एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।